दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास की। आषाढ़ मास कब प्रारंभ हो रहा है, कब इसका समापन हो रहा है, आषाढ़ मास के क्या नियम हैं और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से हरि विष्णु जी को कैसे हम प्रसन्न करें, क्या नियम लगेंगे हमारे आषाढ़ मास में। तो आइए चलिए सारी चीज़ें बताऊंगी एक एक करके। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको क्या करना है। पूरे आषाढ़ मास में एक महीने में अमावस्या कब पड़ रही है, पूर्णिमा कब पड़ रही है, सारे नियम सारी चीज़ें अभी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आषाढ़ मास कब से प्रारंभ हो रहा है। तो आषाढ़ मास का प्रारंभ हो रहा है 12 जून से और समापन होगा 10 जुलाई को। यानी कि जो आषाढ़ मास का प्रारंभ है वो हो रहा है 12 जून से। 12 जून को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है और 10 जुलाई को इसका समापन हो रहा है। यानी कि जो है आषाढ़ मास का पूर्णिमा है। अब तो पूर्णिमा आपको पता चल गई कि 10 जुलाई को आषाढ़ की पूर्णिमा है। तो अमावस्या कब पड़ रही है, तो अमावस्या पड़ रही है 25 जून को। तो ये तो बात हो गई अमावस्या और पूर्णिमा की। अब विशेष रूप से बात करते हैं हरि विष्णु जी के पूजा की। जो ये आषाढ़ मास होता है ये विशेष रूप से स्नान दान पूजन और यज्ञ हवन के लिए जाना जाता है। इस महीने में जितना अधिक से अधिक हम दान करते हैं, जितना हम पूजन करते हैं, हरि विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं, उतनी जल्दी हमारी कामनाओं की सिद्धि होती है। तो ये चीज़ भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसी आषाढ़ मास में ही देवशयनी एकादशी आती है, जिसमें कि हरि विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और हमारे यहाँ के सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है कि देवशयनी एकादशी के पहले तक का जो समय होता है इसमें हम जो भी शुभ कार्य कर सकते हैं कर लें। इसके बाद फिर जो है वो 4 महीने के लिए शुक्रास्त हो जाता है और हमारे यहाँ के सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे कि मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह, ये सारे कार्य जो हैं ये बंद हो जाते हैं। तो विशेष रूप से हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब हमें बात करनी है कि आषाढ़ मास में हम क्या करें क्या ना करें। तो देखिए आषाढ़ मास में आपको पूजा पाठ करने की पूरी तरह से अनुमति होती है। आप संपूर्ण पूजा कर सकते हैं, हरि विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, शंकर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस मास में विशेष रूप से हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं, तो स्वयं के स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा होता है ध्यान रखना इस मौसम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें तली भुनी चीज़ें, घी तेल वाली चीज़ें और मिर्च मसालों से थोड़ा दूरी बना लेना चाहिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा है इस वजह से अधिक पानी पीना चाहिए। जहाँ तक हो सके फल के जूस, फल, इन सभी चीज़ों का सेवन अधिक से अधिक स्वयं के लिए भी करना चाहिए। ये तो बात हो गई हमारी। अब हमें क्या करना चाहिए कि इस महीने में विशेष रूप से गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। लेकिन अगर हम गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो हम घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और भोलेनाथ की पूजा करें, सूर्यदेव की पूजा करें, सूर्यदेव को जल समर्पित करें। तो इससे भी जो है हमें बहुत हद तक जो है अपने जीवन में ठहराव मिलता है। और कहा जाता है कि जो लोग सूर्यदेव को प्रतिदिन जल समर्पित करते हैं उनका जीवन हमेशा उदय की तरफ जाता है, उन्नति की तरफ जाता है। तो सूर्यदेव को जल सभी को प्रतिदिन जरूर देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आषाढ़ मास में हमें विशेष रूप से जहाँ तक हो सके जल का दान अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि जो बैसाख का महीना, ज्येष्ठ का महीना और आषाढ़ का महीना, इस महीने में जितना हम जलदान करते हैं उतना हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जल दान महादान माना जाता है। तो इसलिए जल का जितना दान आप कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लाभकारी होता है। तो आषाढ़ मास में जल का दान करें, हरि विष्णु जी की पूजा करें और विशेष रूप से सूर्यदेव की पूजा करें, शंकर जी को जल समर्पित करें, सभी प्रकार से पूजन करें और अधिक से अधिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में। तो अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।